क्या आप जानते हैं पॉलीटेक्निक कैसे करें? अगर नहीं जानते तो हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे कि पॉलीटेक्निक क्या होता है, पॉलीटेक्निक क्या है, यह सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। पॉलीटेक्निक यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसे 10th और 12th के बाद किया जाता है। पॉलीटेक्निक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। जब आप अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं उसके बाद सोचते हैं कि अब आगे क्या करें, तो पॉलीटेक्निक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आज के समय में पॉलीटेक्निक में काफ़ी स्कोप है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी के कहने से पॉलीटेक्निक कोर्स ले लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम होता कि पॉलीटेक्निक का मतलब क्या होता है या इसमें आप क्या बन सकते हैं। इसलिए आप कोर्स की सारी जानकारी प्राप्त करें। हम आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे पॉलीटेक्निक क्या है। आप पॉलीटेक्निक करके अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हम आपको पॉलीटेक्निक कोर्स डिटेल्स संपूर्ण इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो बने रहिए। पॉलीटेक्निक क्या है? सबसे पहले तो पॉलीटेक्निक एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो 10वीं और 12वीं की कक्षा पास करने के बाद किया जाता है। इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी फील्ड में डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। यह डिप्लोमा कोर्स 2 से 3 वर्ष का होता है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप कोई भी पॉलीटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा कर सकते हैं। इस कोर्स में बहुत सारी ब्रांच होती हैं। पॉलीटेक्निक कोर्स को करने के बाद आप डिग्री के लिए सीधे बीटेक के सेकेंड ईयर में प्रवेश ले सकते हैं। इसमें बहुत सारे कोर्सेज और ब्रांचेस होते हैं जिन्हें आप रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। पॉलीटेक्निक कैसे करें? सेकंड क्वेश्चन। पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने के लिए 2 प्रक्रिया बनाई गई है। पॉलीटेक्निक में आप 10th या 12th कक्षा पास होने के बाद भी प्रवेश ले सकते हैं। आपको पॉलीटेक्निक के लिए सेट CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है। अगर आप अच्छे अंक से पास होते हैं तो आप सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थान में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन यदि आपके अच्छे अंक नहीं आते हैं तो आपको किसी भी निजी संस्थान में प्रवेश लेना होगा। आफ्टर 10th 10वीं कक्षा से पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी जिसका नाम डेट डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट है। जो छात्र पॉलीटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्हें इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास करना होता है। आफ्टर 12th 12 के बाद यदि आप 12वीं कक्षा के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो आप 12वीं कक्षा पास कर लेते हैं जिससे आगे आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही अच्छा विकल्प होता है। अगर आप 12वीं के बाद पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करते हैं तब इस कोर्स की अवधि 2 साल की रह जाती है, जिससे आप 12वीं और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं और 12वीं के आधार पर पॉलीटेक्निक के साथ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 12वीं से पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए आपको 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट लेना होगा। पॉलीटेक्निक के सब्जेक्ट क्या हैं? थर्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि पॉलीटेक्निक कैसे करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि भारत में सबसे लोकप्रिय पॉलीटेक्निक कोर्स लिस्ट क्या है। फर्स्ट है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माइनिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। पॉलीटेक्निक करने के बाद क्या करें? सबसे जो आप सभी के मन में क्वेश्चन आते हैं, पॉलीटेक्निक करने के बाद करें क्या? तो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद अक्सर छात्र सोचते हैं कि आप आगे क्या करें। पॉलीटेक्निक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है अगर आप आगे पढ़ाई को जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि आप पॉलीटेक्निक की पढ़ाई को पूरा करने के बाद आगे अपनी पढ़ाई को जारी करके जॉब पाएंगे तो आपको पॉलीटेक्निक के बाद सैलरी और अच्छी जॉब दोनों मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपका सपना भी इंजीनियरिंग करने का है तो 10वीं या 12वीं कक्षा के बाद पॉलीटेक्निक यह आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। पॉलीटेक्निक संस्थानों द्वारा पेश किए गए सभी डिप्लोमा कोर्स छात्रों को संबंधित विषयों के लिए के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षित करने के लिए होते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो सके। धन्यवाद।